मार्केट में मुझे ट्रेड फाइंड करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे, क्या आज मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या मार्केट साइडवेज होगा। इस वीडियो में हम पे डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली कि मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है या नहीं और किस डायरेक्शन में रहने वाला है, अप साइड में रहेगा या डाउन साइड में रहेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश जैन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। आपने देखा होगा जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब शुरुआत से ही क्या होता है, चलना चालू हो जाता है। ठीक है ना, मतलब स्पीड पकड़ लेता है। जैसे आप नॉर्मली आप समझ रहे हो कि जैसे आपको कोई लंबी जर्नी करनी है तो आप क्या करोगे, आप सुबह से जल्दी निकलोगे, राइट। या फिर आपको अगर नॉर्मल जर्नी करनी है तो आप कभी भी मोमेंटम कर सकते हो। अगर बड़ा मोमेंटम करना है तो मार्केट शुरुआत से ही चलना चालू हो जाता है और इसके फुटप्रिंट्स आपको चार्ट में दिखने लगेंगे, कैंडल्स बनने लगेगी, प्राइस का मोमेंटम दिखने लगेगा। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं किस तरीके से होगी चीजें। जैसे मार्केट में एक मोमेंटम हुआ है, ये बड़ी कैंडल बनी है, अगली कैंडल भी बड़ी बन रही है। ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम करना लगेगा, राइट। और अगर मार्केट ये हो गया, ये क्या कंडीशन होगी, मार्केट इस तरीके से चलेगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग है। कैसे ट्रेंडिंग है, मार्केट ने बड़े बड़े कैंडल्स बनाए। अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है तो मार्केट क्या करेगा, ऐसा कोई बड़ा कैंडल बना सकता है या छोटा कैंडल बना सकता है। अब इसके बाद क्या करेगा, मार्केट ऐसे कैंडल बना के ऐसे अंदर आने लग जाएगा, राइट। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे हम पता करें कि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसा मोमेंटम अगर कर दिया उसने तो वो क्या करेगा, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करने लग जाएगा। ठीक है, या फिर मार्केट क्या होगा, ऐसा छोटा सा मोमेंटम करेगा, है ना। ये 3 या 4 तरीके की कंडीशंस ऐसी होती है जिससे मार्केट हमको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या मोमेंटम करेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर निफ्टी ने यहाँ से मोमेंटम किया है, सपोज करो निफ्टी जो है 24,500 रुपये पे चल रही है, उसने पहली कैंडल बनाई है 24,570 रुपये की, दूसरी कैंडल जो है यहाँ पे इसने हाई मारा है 24,620 रुपये का। हमको समझ में आ रहा है कि मोमेंटम बहुत फास्ट हो रहा है, राइट। इसने इसी प्रकार से यहाँ पे इसने ओपन किया 24,500 रुपये पे और 24,600 रुपये पे जाके हाई मारा, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। इस वाले मार्केट में क्या हुआ है, सेम सिचुएशन में 24,500, 24,650, ठीक, मार्केट एक मोमेंटम कर रहा है। अब मुझे ट्रेड करना है, राइट। आपको ये तो समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको कब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि देखो मोमेंटम आया है, मतलब बायर आया है। जब बायर आया है तो वो वॉल्यूम के साथ आया है या नहीं आया है, दोनों चीज अपने को समझ में आ रही है। कैसे, अगर यहां से देखोगे आप, कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम आया, मतलब बायर्स स्ट्रांग है, यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग है, यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग है, राइट। और यहाँ पर ये 24,500 रुपये से 24,540 रुपये तक आया मार्केट। उसके बाद मार्केट ऐसे साइडवेज होने लग गया। ठीक है, तो शुरुआत में समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज। ठीक है, अब अपन ये बात करते हैं कि मार्केट में मुझे ट्रेड फाइंड करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, हर बार जैसे ये कैंडल का लो बना है कोई सा भी, इस कैंडल के लो को मार्क कर दो, इस कैंडल के लो को मार्क कर दो, जो बड़ी कैंडल होगी। ठीक है ना, हर थोड़े थोड़े टाइम में अगर ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट क्या करता है, फिर से एक बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है, अब आप देखोगे ये कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, ये कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे बाइंग का ट्रेड अगर लेना है तो मार्केट क्या करेगा, इनके पास आने की कोशिश करेगा। इसके पास आने के बाद में वो प्राइस मोमेंटम करेगा तो मार्केट क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई भी कैंडल्स बनी, जैसे पिन बार बन गई, ठीक है, मार्केट यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि बायर यहाँ पे भी हावी है, ठीक है, यहाँ पर भी हावी है। अब मार्केट इस डायरेक्शन में, मतलब अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें बायर है, ये दिख रहा है क्लियरली,
अब अपन बात करते हैं कि इसको 50% कर लिया, ठीक है ना, कैंडल को क्या कर लिया, 50% कर लिया। अब ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे तो बायर का एवरेज किस साइड आएगा, बायर का, अगर मैं बोलूं कि इस कैंडल में पूरा बायर आया है तो बायर का एवरेज कहां पे आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक कैंडल का 50%, हमने 50% कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मार्केट के इस वाले पोर्शन में एक लाइन और खींचो, ठीक। अब मार्केट जो है इस पोर्शन से, यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है, मार्केट यहां से, हमारे पास में कितने सिनारियो है, 3 सिनारियो, ठीक है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी इसी तरीके से 3 लाइन खींचनी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है ना, वो 61.8 से लेकर 78.6 के बीच में अधिकतर मार्केट क्या करता है, घूम जाता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो इसको कि अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना रहा है, जो कि हम स्ट्रॉन्ग कैंडल होती, सारी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बुलिश कैंडल ऐसी हो जो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही हो गिरने की, ठीक है ना। जैसे मान लो मार्केट यहां से बढ़ना चालू हुआ, ठीक है। अभी इस बार इस कैंडल पे अपन बात करते हैं, ऐसे कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। सबसे पहली से बात तो यह है कि कैंडल जो है छोटी हो रही, उसके बाद यहाँ कैंडल और छोटी होने लग गई, है ना। अब मार्केट हो सकता है ऐसे बाउंस करके पलट जाए या यहीं से पलट जाए, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या हो सकता है मार्केट में। मैं भी ये मान के चलता हूं हमेशा एज अ ट्रेडर, मुझे नहीं पता कहां सपोर्ट लेगा, जब वो लेगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, तीनों कंडीशंस में जो बड़ी कैंडल है, देखो, ठीक है ना, फर्स्ट वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वो ऑटोमेटिकली बनाता चलेगा, है ना। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, यहां से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब मार्केट अगर यहां सपोर्ट लेगा तो मार्केट वापस बाउंस करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए उसको 3 चीजें जरूरत है, क्या क्या। सबसे पहले एक तो उसको एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए, उसका रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही उसका मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, मतलब पोजीशन साइज है, कितनी कैपिटल मुझे डिप्लॉय करनी है, कितना मेरा रिस्क रहेगा और कितनी मेरा रिटर्न बनेगा, इसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं अपने आराम से, राइट। अब क्या करना है अपने को, अब सिर्फ बस यहाँ पे क्या करना है, जब भी कोई सेटअप हम ढूंढे तो मुझे इस जोन के आसपास ट्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। अब अपन इसको पूरा जो है क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला वाला सेटअप अपन समझते हैं, जिसमें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में मैंने बताया था 2 कैंडल अगर कंटिन्यू बन गए उसके बाद ट्रेड नहीं बन रहा है, अब आप उस समय बाय करोगे तो आपके पास रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे ऐसी जगह ढूंढना है जहां पे मैं ट्रेड भी लूं, मेरा रिस्क भी कम हो, रिवॉर्ड भी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, देखो ये 2 कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल और ये फर्स्ट और ये सेकंड कैंडल, ठीक है। अब आप देखो मार्केट यहां से जाना, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगी। हमने क्या करा, मैंने क्या बताया आपको, जो बड़ी कैंडल्स है उनको मार्क कर दो, पहला और ये दूसरा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, वापस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कहीं तो मुझे ऐसा बोलेगा कि हाँ मार्केट पलटेगा, राइट। तो मार्केट कहाँ मुझे नहीं पता है, मैंने क्या करा, इस कैंडल का 50% मार्क कर दिया और एक लाइन यहाँ खींच दी, ठीक है। अब इस जोन में मुझे मार्केट पलटना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी है ये वाली, और एक ये बनी है। अब ये जो दोनों मिलकर के हो गई हमारी बुलिश एंगल्फिंग,